Assalamu alaikum 3 class. Here is your book The Science Factor. So let's open your books. Students, today we are going to start unit number 9, that is heat and light. Unit number 9, heat and light. जी, हीट एंड लाइट के रिलेटेड आज हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हीट को देखेंगे। बेसिकली हीट क्या होती है। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है और ये हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है जब मॉलिक्यूल्स जो है मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे पीछे जब वो हरकत करेंगे तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जितनी तेज़ी से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं उतनी तेज़ी से हीट जो है वो उतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जब मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो आहिस्ता हो जाती है तो उसके बाद हीट भी की भी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, हीट भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे यानी आप हैंड्स को जो रब करते हैं, जब तेज़ी से रब करते हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, जब लो मूवमेंट यानी कम मूव करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा यानी ठंड होगी। जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज़ी से होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा यानी गर्मी भी गर्म भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें आपको हैंड रबिंग की एग्जांपल उन्होंने दी है। मैंने भी आपको बताया कि जब आप हैंड्स को रब करेंगे तो वो गर्म हो जाएंगे, जैसे ही आप उनको रब करना छोड़ देंगे तो वो आस्ते आस्ते ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61। यस, व्हाट इज़ अ टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। टू मेन स्केल्स हैं जो टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है वो सेल्सियस स्केल यूज़ होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो लिखते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सी जो है वो सेल्सियस को शो करता है। ठीक है, वाटर जो है उबलता कितने दर्जे पे है, कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और वाटर फ्रीज कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप टेम्परेचर चेक करते हैं, नहीं आप अपना बुखार भी जो चेक करते हैं वो भी किसकी वजह मतलब किसकी हेल्प से चेक करते हैं? थर्मामीटर से। ठीक है, नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र। अब when two things come close together, heat will be transferred from the hotter one to the cooler one until they reach exactly the same temperature. यानी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। यानी आप देखें, जब आप कोई चीज़ गर्म करते हैं, कोई बर्तन गर्म करते हैं तो जो उसका हैंडल होता है, अगर तो वो लकड़ी का है तो ठीक है, अगर वो आयरन का है, लोहे का है या जो भी है स्टील वगैरह का है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी गर्म होना शुरू होता है। तो बेसिक वो क्या हो रहा होता है? हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। यानी बड़े जो बर्तन होता है उसके बॉटम से लेकर हैंडल तक। ठीक है, ये होता है हीट ट्रांसफ़र होना। नाउ पेज नंबर 62, लाइट। पेज नंबर 62 पे हम किसको स्टडी करेंगे? लाइट के रिलेटेड स्टडी करेंगे। लाइट्स जो है वो किस तरह मूव करते हैं? इस तरीके से वेव्स की शक्ल में मूव करती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ लाइट वेव डिपेंड्स ऑन इट्स कलर, यानी लेंथ जो लाइट की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इसके कलर पर डिपेंड करती है। ईच कलर हैज़ वेव्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, यानी हर कलर की जो है वो डिफरेंट वेव लेंथ होती है। ठीक है, अब ये कुछ देख लें, कलर्स हैं, इसमें देखें किसकी ज़्यादा है? सबसे कम रेड की, क्योंकि रेड में देखें ये कम है। इस तरीके से सारे वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रोशनी जो है सीधी लाइन में कैसे ट्रेवल करती है? व्हेन समथिंग गेट्स इन अ वे द लाइट इज़ ब्लॉक्ड, दिस इज़ हाउ अ शेडो इज़ फॉर्म। यानी जब लाइट सीधी जा रही होती है, अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ रख दी जाती है तो उसका क्या बन जाता है? लाइट रुक जाती है और उस चीज़ का क्या बन जाता है? शेडो बन जाता है। अगर आप लें इस तरीके से कार्ड्स लें, उन कार्ड्स में सुराख कर दें, ठीक है, इक्वल, और उधर यहाँ पर पीछे अगर आप टॉर्च रखते हैं तो आप देखेंगे इन सुराखों में लाइट बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में जो है वो आ रही होती है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 63 पर टॉपिक ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी अपनी नेचुरल लाइट होती है। ठीक है, जैसे सन, सूरज हो गया, उसके अलावा कोयले जो जलते हुए कोयले, आग, कैंडल, ये सब क्या है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बुक, चेयर, की, हाउस, इन स्केल, ये जो स्केल है अब इसकी अपनी लाइट तो नहीं है ना, तो ये कौन से होंगे? ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे। ओके, नाउ ओपन योर नोट्स 3 class। Here
नोट्स पर जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थर्मामीटर। थर्मामीटर की डेफिनेशन बताने हैं। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आला होता है जिसे हम दर्जा हरारत को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफाइन रे। रे क्या होती है? किरण, सूरज रोशनी की किरण। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज, यानी जब वो सीधी लाइन में मूव करती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। डिफाइन बीम। कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड अ बीम, यानी जब बहुत सारी रेज जो है वो मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो बीम बनाती हैं। ठीक है जी। अब वर्कबुक का काम कर लेते हैं। पेज नंबर 29 है आपके वर्कबुक का। अब ये जो ऊपर हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक बॉटल के ऊपर ये देखिए बलून लगाया है। ठीक है, अब बॉटल को क्या किया हमने, नीचे हीट किया, पानी में रखा और उसको हीट किया। जैसे जैसे वो हीट हुई है तो वो क्या है, जो उसके अंदर हवा थी बॉटल के अंदर, उसने मूव करना शुरू किया। मूव किया तो मूव करने से क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता जो बलून है वो फूलना शुरू हो गया, ब्लो अप होना शुरू हो गया। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें क्या हो रहे हैं? आपस में जुदा हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इस वजह से जो बलून है वो ब्लो अप हो रहा है। अब देखिए MCQs हैं इसके रिलेटेड। फर्स्ट है वाटर। व्हाट इज इन द बॉटल? बॉटल के अंदर क्या था? एयर। एयर इज अ डैश। हवा क्या होती है? गैस होती है। व्हेन द वाटर हीट्स द एयर इनसाइड द बॉटल इट डैश, यानी जब पानी को आपने गर्म किया तो जो बॉटल के अंदर हवा थी वो क्या हुई? एक्सपैंड, यानी फैलना शुरू हो गई। एज द एयर एक्सपैंड द बलून डैश, जब हवा फैलना शुरू हुई तो बलून क्या हुआ? बड़ा बड़ा होने लगा, बिगर होने लगा, गेट्स बिगर। मॉलिक्यूल्स इन अ हीटेड गैस डैश मूविंग अपार्ट, यानी जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो क्या होना शुरू हो गए हैं? अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। कम टू नेक्स्ट पेज जी। पेज नंबर 30 है आपका टेकिंग टेम्परेचर। यहाँ पर हमने बताना है कि जहाँ तक ये रेड कलर का गया हुआ है मरकरी, हमने बताना है कि टेम्परेचर कितना है। अब ये 20 तक गया तो टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 0 है तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 100 है तो 100, और यहाँ पर 85 है क्योंकि 80 के बाद ये जो मीडियम लाइन आती है दरमियान में, ये 85 को शो करता है, तो ये 85 है। सो स्टूडेंट्स आपकी यूनिट कंप्लीट होगी। आपने अकॉर्डिंग टू डेली बेसिस डायरी अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।